आज हम लाए हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो प्रयागराज है उसका जो पेपर है जून 2024 वाला संस्कृत एकल विषय संस्कृत से, एकल विषय संस्कृत से। और एक चीज़ और, जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं जनवरी 2025 सेशन में, वह एडमिशन ले भी सकते हैं किसी भी यूजी पीजी एकल सब्जेक्ट जिसमें भी आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। वेबसाइट पे जाइए ले लीजिए, वहाँ पे अभी जनवरी पूरा फरवरी तक भी रहेगा, लगभग फरवरी तक एडमिशन रहेगा। इग्नू वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, इग्नू में एडमिशन लेना है तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, और अभी राजर्षि का शुरू हुआ है तो मतलब वह फरवरी तक चलेगा, मान के चल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जनवरी तक ही ले लें, लास्ट तक जिसको लेना है। तो यह जो एकल विषय संस्कृत है, विषय कोड UGST है, ठीक है। यह एकल सब्जेक्ट यह हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अभ्यर्थी करते हैं। कोर्स का जो कोर्स कोड है वह C SSST 4 ठेका है, नहीं सही तो है, C SSST 08 है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सिंगल सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट कोर्स एक एस से को सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स होता है सिंगल सब्जेक्ट इन संस्कृत। यस से सिंगल हो गया, यस से सब्जेक्ट हो गया, ST से संस्कृत हो गया, समझ गए ना। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम संस्कृत, ST का मतलब संस्कृत। और इसका कोर्स शीर्षक है काव्य एवं काव्य शास्त्र साहित्य दर्पण किरातार्जुनीयम। तो यह आपका शीर्षक हो गया। CSST वाले ध्यान दें, जो लिए हैं वो तो जान ही जाएंगे, जिन्हें करना है वह भी जान जाएंगे कि एकल विषय से संस्कृत से कर लीजिए। आपका हिंदी में यदि ग्रेजुएशन में BA नहीं है तो LT ग्रेड और जो TGT के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या पेपर आता है, 70 नंबर का पेपर रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह पेपर 2 खंडों में बटा रहता है, खंड आ और खंड ब। खंड आ लघु उत्तरी होता है, खंड ब दीर्घ उत्तरी होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों में आपको ऑप्शन भी मिलेगा अथवा करके। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए, यानी खंड अ वाला या 20 पूरा खंड 20 नंबर का रहेगा, खंड ब वाला पूरा प्रश्न 50 नंबर का रहेगा। 100 प्रश्न का मतलब 1 पेज, 1 या 1.5 पेज में आपको करना है। और दूसरा जो 350 से 450 पेज में है, मतलब 3 से 4 पेज में आपको दीर्घ उत्तरी वाला करना है। लघु उत्तरी वाला सभी प्रश्न 4 नंबर का है और दीर्घ उत्तरी वाला सभी प्रश्न 10-10 नंबर का है, ठीक है। इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम कहते हैं, वैसे 3 घंटा का समय रहता है, यानी कि बहुत समय है, फिर भी हम कहते हैं कि आप दीर्घ उत्तरी वाले से, यानी जिसमें 50 नंबर है उससे शुरू कीजिए, 3-4 पेज लिखने वाले से। फिर भी आप को जो अच्छा लगे उससे कीजिए, और दीर्घ उत्तरी से करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा अनुभव होगा। तो खंडा का क्वेश्चन देखते हैं। खंडा 20 अंक लिख दिया है ना, सभी 4 नंबर का है, और हर क्वेश्चन में अथवा आपको मिलेगा, यानी कि ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला, यानी ऑप्शन आपको करने को मिलता है कि वह नहीं आ रहा है अच्छे से तो यह कीजिए, जो अच्छे से आ रहा है दोनों में से वह कीजिए। तो पहला है, विश्वनाथ द्वारा आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की गई आलोचना का वर्णन कीजिए। या फिर जो आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ द्वारा की गई ध्वन्यालोककार की आलोचना का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई कीजिए, 4 नंबर का है, इसको आप 1 पेज या फिर 1.5 पेज में कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, वाक्य का लक्षण बताइए, वाक्य का लक्षण बताइए। या फिर यह नहीं कर सकते तो फिर नीचे उसमें भी ऑप्शन दिया है, अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक के रूप में भारवी का मूल्यांकन कीजिए, ठीक, दोनों में से कोई करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। स किम सखा साधुन शास्ति यो अयधिपम हितान्नयः संसृणुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप सभी चीज़ों को देख के जाइएगा, जो किताब है उसमें से सभी चैप्टरों में सारांश जरूर देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर से इसको हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में अनुवाद करना है, यह नहीं कर सकते तो फिर दूसरा भी है, नीचे अथवा करके दिया है यह वाला। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहता धनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिध्यानाद व्यथतेन ताननः सुदुः सहान्मन्त्रपदादिवोरगः। तो मतलब यह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का महत्व वर्णित कीजिए। वह नहीं करना चाहते तो नीचे दिया गया है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधी या मप्पी,
यह वाला आप कर सकते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए, यह जो कथन दिया गया है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, मीमांसकों को अभिमत तात्पर्यासक्ति का निरूपण कीजिए या फिर संकेत ग्रह को स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका हो गया सभी 5 क्वेश्चन, और सब में ऑप्शन मिला है, 4-4 नंबर का है। ठीक है, यह आपका लघु उत्तरी हो गया। इसको 1 या 1.5 पेज में कीजिएगा, 2 पेज से ज़्यादा तो भूल के भी मत कीजिएगा। और पेज में लिखिएगा ना, जब जिस भी पेज पे क्वेश्चन समाप्त कीजिएगा उसमें नीचे 3-4 लाइन ज़रूर छोड़िएगा, ताकि वहाँ पे नंबर दिया जा सके। और एक चीज़ हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि पेज भरने के चक्कर में दूर दूर लिखें, बहुत दूर दूर। हमने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लड़कियों को, खासकर लड़कियों को ज़्यादा देखा है, बहुत चालाक बनती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत दूर भी नहीं लिखना है, बहुत पास भी नहीं लिखना है कि एकदम गोंच दे उसी में, समझ भी नहीं है। बस स्पष्ट लिखना है मध्यम दूरी पे। क्या? मध्यम दूरी पे, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा नज़दीक। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे बढ़ते हैं। 50 नंबर का है, क्वेश्चन 6 से है। किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। क है दोषास्त स्यापकर्षका, इसकी व्याख्या कीजिए। दो की व्याख्या मतलब संदर्भ सहित नहीं लिखा है तब भी आपको कर देना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं आता है तो फिर मत लिखिएगा, केवल व्याख्या कर दीजिएगा। संदर्भ अच्छे से आता है तो कर दीजिएगा। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग आखिरी दिनों में परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो फिर व्याख्या, संदर्भ नहीं लिखा है, सप्रसंग नहीं लिखा है तो व्याख्या कर दीजिएगा। वहीं कहने का मतलब है, आएगा तो संदर्भ जरूर लिख दीजिएगा, संदर्भ प्रसंग फिर व्याख्या। अब इसको कैसे 4 पेज में ले जाएं? तो ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो ज़बरदस्ती नहीं जा पाते हैं, तो इनको 2 से 2.5 पेज, 3 पेज में, 2 पेज में हो जाए तो 2 पेज में कर दीजिए, 3 पेज में हो जाए तो 3, 2.5 में हो जाए तो 2.5। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को ज़बरदस्ती ले जाना है। कोई 4 में हो गया, कोई 2 में हो गया, कोई 2.5 में हो गया, कोई 3, कोई 3.5, ऐसे करना है। ठीक है, मतलब जो जितना मांग करे। बहुत अच्छा आ गया और उसमें बन भी रहा है तो 4 पेज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 5, 6, 7 पेज करते ही रहे। हम बहुत किसी में चला गया 5 पेज तो ठीक है, लेकिन हम कहेंगे 4 पेज ही बहुत है। ठीक है, अगला है ख, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, इसका कीजिए। या फिर ग है, इत्थम वाक्यम द्विधा मतम, इन्हीं तीनों में से कोई 2 करना है। या फिर ऐसा नहीं, समझिए क्वेश्चन को, इन तीनों में से 2 कीजिए, किन्हीं 2 को। या फिर जो नीचे दिया है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर द्रौपदी, जो पांचाली हैं, द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। द्रौपदी की कथा आपको पता ही है, तो बस आपको यह हेडिंग डालना है। आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी द्रौपदी के बारे में लिख सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, किस प्रकार की स्त्री हैं, और थोड़ा सा देख के गए तो और अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो यह कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 7वां में देखिए यहाँ पे दिया है ना, चित्रण नहीं करना है बल्कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम की समीक्षा करना है। या फिर इसके बदले दिया है, यह नहीं कर सकते तो यह कर सकते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर भारवी की शैली को रेखांकित कीजिए। ठीक है, भारवी के शैली को रेखांकित करना है। और यहाँ पे क्या आया था 6वें में, प्रथम सर्ग के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, यहाँ पे लेखक का आ गया। नो। क्वेश्चन 8 है, अधोलिखित श्लोकों का सप्रसंग अनुवाद कीजिए। सप्रसंग यानी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करना है, यानी कि आपको हेडिंग डालना है। पहले संकेत डाल दीजिएगा, फिर संदर्भ, फिर उसके बाद प्रसंग, उसके बाद अनुवाद करना है तो अनुवाद हेडिंग डालिएगा। व्याख्या बोलेगा तो व्याख्या डालिएगा। ठीक है, या व्याख्या भी डाल सकते हैं, अनुवाद भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन में दिया है वह डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में लक्षण भी लिख दीजिएगा, यानी कि काव्यगत विशेषताएँ, कौन सा रस, छंद, अलंकार, ये सब है। वह भी नहीं आ रहा है तो मत लिखिएगा, आएगा तो फिर लिख दीजिएगा। देखिए, क है, उदार कीर्ते हृदयम से लेके आपका वसूनी मेदिनी तक है, मेदिनी। इसके बाद आपका ख है, असक्त माराधयतो यथम से लेके आपका यहाँ तक है, परस्परम तक। ठीक है, तो वह कीजिए। या फिर देखिए क्या लिखा है, श्लोकों का क कीजिए, ख कीजिए। ठीक, क और ख दोनों करना है यदि करेंगे। इसके बदले आपको क्या दिया है, विश्वनाथ कृत लक्षणा शक्ति का निरूपण कीजिए। वह दोनों नहीं कर सकते तो फिर यह वाला कीजिए। विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जो हैं उनके द्वारा लिखित कृत लक्षणा शक्ति का निरूपण करना है, लक्षणा शक्ति।
ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ऊपर वाला ही ज़्यादा सही होगा आपके लिए, आपको जो अच्छा लगे। क्वेश्चन 9 है, वनेचर का चरित्र मूल्यांकन कीजिए। वनेचर का चरित्र मूल्यांकित कीजिए, या फिर यह नहीं कर सकते तो शाब्दिक व्यंजना का स्वरूपों का वर्णन कीजिए। सब क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, इन दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन 10 है, करुण आदि के भी रसत्व का उपपादन कीजिए। उपपादन, करुण आदि के भी रसत्व का करुण रस ये सब है ना, तो वही कह रहा है करुण आदि के भी रसत्व का उपादन कीजिए। और यहाँ पे एक अथवा वाला जो क्वेश्चन इसके बदले देता है, वहीं श्लोकों की व्याख्या कीजिए, या फिर अनुवाद कीजिए, या फिर इस सूत्र की व्याख्या कीजिए, ऐसे देता है। वह यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। 10वां तो दिखा दिए। कुछ लोग को लगेगा अरे सर वहीं तो मेन क्वेश्चन था, अथवा नहीं दिखाया 10 वाला, तो वहीं समझ लीजिए कि श्लोक टाइप का है, सूत्र टाइप का है, उसकी व्याख्या करना है। एक तो आप ही देख ही लिए है ना, तो इसी टाइप का है, बाकी तो सभी दिखा दिए। अच्छा, दुख हमें वही होता है जो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन दिखाए, 10 क्वेश्चन, और 10 में बस एक अथवा नहीं दिखाए। लगभग मतलब आपको 95% क्वेश्चन दिख गया, 99%, एक नहीं दिखा, उसी का दुख होगा। तो अथवा नहीं दिखा तो आपको बता तो दिए, तो आपको आपके सामने यही CSST-08 संस्कृत UPRTU एकल सब्जेक्ट, UPRTU एकल सब्जेक्ट संस्कृत विषय का यह सेकेंड ईयर का पेपर रहता है, जिसका कोड CSST-08 है। इसका फुल फॉर्म भी हमने बताया, सभी लोग नहीं बताते हैं या फिर नहीं पता होता है। देखिए CSST का फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट कोर्स सिंगल सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट ऑन सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत। ST से क्या है, संस्कृत, यानी कि एकल विषय से संस्कृत से एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। यहाँ पे लिखा होगा, नो 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 नो, लिखा नहीं है क्या, नहीं लिखा है, मतलब लिखा रहता है स्नातक कला UGA। देखिए एकल मतलब कि दोनों के लिए एक ही पेपर होता है। क्या बात है, क्या बात है। मान लीजिए कि आप राजर्षि टंडन से यानी UPRTOU से जो BA कर रहे हैं, BA में संस्कृत विषय लिए हैं, तो उनका भी यही पेपर होगा। और जो BA में हिंदी विषय से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सिंगल सब्जेक्ट उसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहा जाता है, वह BA कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह पेपर देना होता है सेकेंड ईयर के तहत। उनका 2 ही साल का रहता है। BA आप करेंगे तो 3 साल का होगा, और सर्टिफिकेट कोर्स एकल विषय से करेंगे तो वह 2 साल का होता है। किसी भी विषय से कीजिए राजर्षि से, तो वह 2 ही साल का होगा। तो यह सेकेंड ईयर में आपका CSST-08 है। और एक चीज़ और जान लीजिए, आपको फर्स्ट ईयर में 3 पेपर देना होता है संस्कृत में, और सेकेंड ईयर में 2। ऑलमोस्ट सभी एकल विषय में यही पैटर्न है, फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 2। फर्स्ट ईयर में 3 कौन कौन है, CSST-01, CSST-02, 03, और सेकेंड ईयर में CSST-04 और CSST-08। ठीक है, तो यह सभी आप जान लीजिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए। और क्या है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे महत्वपूर्ण PDF आपको मिलते रहेंगे असाइनमेंट से, क्वेश्चन पेपर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, सब्सक्राइब करते और कराते रहने के लिए थैंक यू सो मच।